प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 10 का 1 से 15 वचन लेकर आई हूँ, यीशु के 12 प्रेरितों का कार्य। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि यीशु प्रभु ने अपने 12 चेलों को उस घड़ी जिन्हें उसने चुना था सेवा कार्यों के लिए, उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें उस घड़ी कुछ अधिकार भी प्रदान किए। उनके नाम इस प्रकार थे। पहला पतरस और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा, मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती। यह थे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम। तब प्रभु ने उस घड़ी उन्हें अपने पास बुलाकर कुछ अधिकार प्रदान किए और यह भी कहा कि अशुद्ध आत्माओं को निकालो, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करो। और प्रभु ने इन 12 को यह आज्ञा दी कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरिया के किसी नगर में प्रवेश ना करना। और प्रभु ने कहा कि परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, क्योंकि मेरे प्रियो, सर्वप्रथम उद्धार यहूदियों से ही प्रारंभ करना था। प्रभु ने अन्य जाति और सामरियों में यहूदियों के पश्चात प्रचार किया था। इसीलिए प्रभु ने पहले वही सर्वप्रथम सेवा कार्य करने को कहा था। प्रभु ने अपने चेलों को कहा कि चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। भाइयों बहनों, यही है सबसे सच्चा प्रचार जो यीशु ने चेलों को सिखाया, जो आज के समय में तो खो ही सा गया है और अलग ही कोई सुसमाचार दिया जाता है। सबसे उत्तम सुसमाचार है मन फिराव के विषय बताना, जिससे मनुष्य मन फिराकर स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो पाए। तब आगे प्रभु ने उन्हें कहा कि बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। और प्रभु ने उनसे कहा कि तुमने सेत मेत पाया है तो सेत मेत ही दो, अर्थात मुफ्त में पाया है तो बिना किसी मोल भाव के, अर्थात बिना कुछ लिए ही इन अधिकारों को बांटो। यही है सच्ची सेवा का, मेरे प्रियो। तब प्रभु ने आगे कहा कि तुम अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना, और मार्ग के लिए ना तो कोई झोली रखना, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो। और आगे प्रभु ने यह भी कहा, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। अर्थात प्रभु यीशु यहाँ समझा रहे हैं कि जब तुम सेवा कार्य करने को जाओ तो अपने साथ तुम्हें कुछ रुपए, कपड़े या भोजन रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तुम सच्चे परमेश्वर की सच्ची सेवाकाई करो तो इन सब वस्तुओं का प्रबंध मार्ग में तुम्हारे लिए खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी अनिवार्य है। अर्थात जो प्रभु का सच्चा कार्य कर रहे हैं उनको भी और हर एक काम करने वालों को उनका मेहनताना मिलना अनिवार्य है। अर्थात वह उसका प्रबंध आप ही करेगा। जैसे फिर प्रभु ने आगे कहा भी कि जिस किसी नगर में या गांव में तुम जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, अर्थात कैपेबल है। तब जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। अर्थात प्रभु ने यहाँ कहा कि जो भी परिवार योग्य हो वहाँ उनके यहाँ ठहरो, जब तक उस एरिया में या उस नगर में वह सब कार्य करते हो जिसका अधिकार प्रभु ने तुम्हें सौंपा है। और प्रभु ने यह भी कहा कि उस घर में जिसे तुम योग्य जानकर वहाँ ठहरो, उस घर में प्रवेश करते हुए आशीष दो। और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। अर्थात यह है मेरे प्रियो कि जो विश्वास की योग्यता रखेगा वह उस आशीष को ग्रहण करेगा, नहीं तो वह आशीष वापस उन तक पहुंच जाएगी। तब आगे प्रभु ने उन्हें कहा कि जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तब तुम उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल वहां झाड़ डालना। और फिर प्रभु ने उन्हें अंत में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। अर्थात मेरे प्रियो, सदोम और अमोरा देश
एक पाप का देश था, तो उसका न्याय तो बुरा ही होगा। परंतु प्रभु ने यहाँ कहा कि उन लोगों का न्याय सदोम अमोरा देश से भी बुरा होगा, क्योंकि वहां उन्होंने परमेश्वर के जीवित वचन को सुनकर भी मन न फिराया। और प्रभु ने अपने चेलों से जैसा कहा कि जो तुम्हें ग्रहण ना करें तो अपने पांव की धूल वहां झाड़ना। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु ने अंत तक अपने चेलों को आशीष देना ही सिखाया कि जब किसी घर में जाओ तब भी आशीष दो, और यदि वह तुम्हें ना सुने तब भी एक दूसरे रूप में आशीष की धूल वहां झाड़ के निकलो। यही है मेरे प्रियो सच्ची सेवकाई, जो प्रभु ने उस घड़ी अपने 12 प्रेरितों को सिखाई। आज जो भी प्रभु की सेवा कार्य कर रहे हैं वह इस वचन के अनुसार अपने को जांचें कि क्या उनकी सेवाकाई भी इसी प्रकार की है जैसी प्रभु ने सिखाई, या इससे कुछ अलग है। और यदि वह किसी अन्य ही प्रकार की सेवाकाई कर रहे हैं तो आज ही से इस अध्याय के अनुसार अपनी सेवा कार्यों में बदलाव लाएं तथा प्रभु के अनुसार सच्ची सेवाकाई में अपना जीवन समर्पित करें। तभी हम परमेश्वर के सच्चे चेले तथा सेवक कहलाएंगे। और दूसरी ओर जो लोग प्रभु का सुसमाचार सुनकर भी उसे ग्रहण नहीं करते या परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, वह भी इस वचन के अनुसार जाने कि फिर उनका न्याय कैसा होगा। इस वचन के अनुसार सच्चे परमेश्वर का भय उनमें आना चाहिए और स्वर्ग के राज्य के लिए वह भी अपने मनों को पूरी तरह फेरें। और मेरे प्रियो, जो अधिकार प्रभु ने अपने चेलों को दिए हैं वही अधिकार हम सभी विश्वासियों को प्रभु की सेवा करने वालों को भी प्रभु ने दिए हैं। और प्रभु ने कहा कि सेत में मिला है तो सेत में तो भी, अर्थात इन अधिकारों को आप दूसरों के साथ बांटें और परमेश्वर के कार्य बिना किसी लालच के, बिना किसी से कुछ लिए बिना करें। आप भी बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें, कोढ़ियों को शुद्ध करें, परंतु किसी से भी इसके बदले कुछ पाने की आशा में नहीं, वरन साफ हृदय से परमेश्वर की सेवा की इच्छा रखते हुए यह करें, जिससे परमेश्वर की सच्ची सेवा का सिद्ध हो पाए। और यह सब कार्य करते हुए आप कभी भी अपने भोजन, पानी या वस्त्रों की कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार की चिंता करने के लिए मना किया है। जो भी प्रभु का कार्य करता है मुफ्त में, प्रभु आप ही उनके लिए प्रबंध करता है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मजदूर को उसका भोजन मिलना आवश्यक है। प्रभु कभी भी अन्याय नहीं करता किसी के भी साथ। प्रभु मेहनत करने वालों को उसकी मजदूरी देने के विषय ही सिखाता है। तो इसीलिए प्रभु ने मार्ग में कुछ भी अपने साथ ना ले जाने को कहा, क्योंकि उसका प्रबंध मार्ग में खुद ब खुद हो जाएगा। और ध्यान दे भाइयों बहनों कि यदि आपके घर या आपके नगर में परमेश्वर के सच्चे दास सेवाकाई करने आए, तो यदि आप योग्य हों तो आप उनके रहने खाने का उत्तम प्रबंध करें, क्योंकि यही बाइबल हमें सिखाती है। जो भी आपको परमेश्वर के राज्य के विषय सिखाएं उन्हें आदर करें। तो मेरे प्रियो, इसी प्रकार हम मसीहों को भी प्रभु की सेवाकाई करनी है। जैसे प्रभु ने अपने 12 प्रेरितों को सिखाई, वह उनके लिए थी और अब हमारे लिए भी है। हमें भी प्रभु के द्वारा दिए इन अधिकारों का सही इस्तेमाल करना चाहिए तथा हर स्थान पर जहाँ भी हम जाएं आशीष ही बोलना चाहिए। फिर चाहे वह लोग हमें स्वीकार करें या नहीं, हमारी बातों को ग्रहण करें या नहीं, हमें केवल आशीष ही देना है। उनका न्याय हमें नहीं करना, प्रभु उनका न्याय आप करेगा। उसका अधिकार हमें नहीं है। हमें तो केवल जो हमने प्रभु से अधिकार के रूप में सेत मेत में पाया है उसे ही सेत मेत में बांटना भी है। तो अपने सेवा कार्यों को ध्यान पूर्वक जांचें और परखें और फिर इसी अनुसार अपनी सेवा कार्यों को प्रभु के मार्गों को बांटते जाएं और एक सिद्ध और फलवंत मसीह बनते जाएं। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरते रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।